मूवी के स्टार्ट में हम होटल में एक मेड को देखते हैं जिसे सफाई के दौरान एक पर्स मिलता है। वो जैसे ही पर्स उठाती है तो उसमें से एक डिब्रीज यानी कि एक लोहे का टुकड़ा पर्स से गिर जाता है। वो उसे उठाने लगती है तो वो सीधा 14 फ्लोर से टेलीपोर्ट होकर फर्स्ट फ्लोर पर जा गिरती है। पूरा स्टाफ ये देखकर हैरान था कि कैसे ये औरत इतने ऊपर से आकर गिर सकती है, जबकि सीलिंग पूरी प्लास्टर थी। बाद में CIA के कुछ एजेंट्स होटल पहुंचते हैं। उनको ये देखकर काफी ज्यादा हैरत होती है कि वो डिब्रीज अपने आप हवा में उड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने इस तरह के मटेरियल को पहले कभी नहीं देखा। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद साइंटिस्ट को मालूम होता है कि ये मटेरियल अर्थ का नहीं है बल्कि एलियन द्वारा बनाया गया है। लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि ये एलियन हाई टेक मटेरियल जमीन पर क्यों आया है। अगले ही दिन एजेंट्स को और भी अजीब चीजें नजर आती हैं। एक औरत की मौत हुई है जो हवा में लटकी हुई है, नामालूम वजहों से। उसके पास भी वही हवा में उड़ने की शक्ति थी जो उस लोहे में मौजूद है। पहले तो एजेंट्स ने सोचा कि हवा औरत को यहाँ लाई है, लेकिन हवा और लाश दोनों की दिशा अलग थी। तभी एक एजेंट ब्राइन उस औरत की स्लीव को वायर से अलग करता है, जिसके बाद उनकी बॉडी धीरे धीरे हवा के साथ उड़ने लगती है। वो बॉडी को फॉलो करके एक छोटे से टीले के पास पहुंचते हैं और उन्हें हैरत होती है कि यहाँ और भी बॉडीज हैं और सारी बॉडीज एक साथ घूम रही हैं, जैसे यहाँ कोई खास मैग्नेटिक फील्ड हो। वो जांच पड़ताल के लिए एक लाश को लैब में ले आते हैं और उन्हें मालूम होता है कि इन बॉडीज के ब्रेन सेल्स अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी दिल की धड़कन नहीं चल रही और सांस भी नहीं आ रही। उनमें से अचानक एक मुर्दा औरत अपनी आंखें खोलती है और फिर जल्द ही से बंद कर लेती है। तमाम सबूतों से ये लगता है कि ये सब उन्हीं लोहे के पीसेस से कनेक्टेड है और इस तरह के कहीं सारे डिब्रीज हो सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले एक एलियन स्पेसक्राफ्ट आसमान में गिर गया था और काफी सारे डिब्रीज जमीन पर गिर गए थे। इस एलियन टेक्नोलॉजी की जांच के लिए CIA अब अपना काम शुरू करती है और वो इसी तरह के और भी डिब्रीज की तलाश में निकल जाते हैं। उन्हें जंगल में बहुत बड़े डिब्रीज मिलते हैं। जब CIA एजेंट्स डिब्रीज को ट्रांसफर करने के लिए तैयार होते हैं तो जंगल में दो अजनबी नजर आते हैं। एजेंट्स फौरन अपनी गन निकालते हैं, इन्हें वार्न करते हैं। वो दोनों अजनबी एक एक डिब्रीज निकल लेते हैं और फिर वो फौरन गायब हो जाते हैं। वो ब्रिज के नीचे टेलीपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन उनमें से एक उनके पिलर में टेलीपोर्ट होकर फंस चुका था। दूसरे शख्स को वो पिलर में फंसा हुआ आदमी मिलता है जो शायद अब मर चुका था, तो वो CIA के आने से पहले उस शख्स को शूट कर देता है। मैग्नेटिक डिस्टरबेंस को डिटेक्ट करके एजेंट्स ब्रिज के नीचे मौजूद मुर्दा शख्स को ढूंढ पाते हैं, लेकिन उसका पार्टनर पहले ही यहाँ से बच चुका था। इसके बाद कुछ अजीब चीजें होती हैं, जैसे कि शॉपिंग कार्ट्स, आयरन चेन, गैस टैंक्स और दूसरी चीजें खुद ब खुद इधर उधर हिलती दिखाई देती हैं। जो भी लोहे से बनाई गई चीजें होती हैं वो सब किसी फोर्स से खींची जा रही थीं, जो आखिर में शहर के आसपास इकट्ठा हो रही थीं। कुछ ही घंटों बाद पूरे शहर को लोहे की चीजों से घेरा हुआ देखा जाता है। शहर में रहने वाले लोगों को अब सेफ जगह भेजा जाने लगा, जिसके बाद एजेंट ब्राइन और एजेंट फिनोला शहर में इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचते हैं। सड़क पर वो एक शख्स एरिक को देखते हैं जो एक कार की खिड़की को तोड़ रहा था। वो एरिक को ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन एरिक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रहा था। वो टाउन की हालत के बारे में एरिक से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन एरिक उन्हें इग्नोर करता है और वहाँ से भाग जाता है। दोनों एरिक को ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ फिनोला उसके पीछे भागती है और एक अबेंडन्ड फैक्ट्री में पहुँचती है, जहाँ वो फाइनली एरिक को पकड़ लेती है। उसी वक्त ब्रायन भी एक वेयर हाउस के बाहर एक और एरिक को पकड़ लेता है। एरिक के पास कोई ट्विन ब्रदर नहीं थे, तो फिर दो एरिक कैसे हो सकते हैं। दोनों एरिक को इन्वेस्टिगेशन के लिए वापस ले जाते हैं और उन्हें मालूम होता है कि दोनों एरिक दिमागी तौर पर ठीक नहीं हैं। अब चीजें और भी अजीब होने लगी थी। तभी ब्रायन और फिनोला मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए एरिक के घर जाते हैं। वो लोग सुरक्षित लिबास पहनकर एरिक के घर में दाखिल होते हैं। एक कमरे में जब उन्हें बड़ा डिब्रिस मिलता है तो उन्हें कोई हैरत नहीं होती, लेकिन जब ब्रायन दूसरे कमरे में एंटर होता है तो वो देखता है कि वहाँ उसकी शक्ल का एक और आदमी भी है। वो दोनों अपनी गन से एक दूसरे को टारगेट करते हैं और जैसे ही वो क्लोन कुछ बेकार बातें करता है तो ब्रायन उस क्लोन पर फायर कर देता है। ब्रायन को पता चलता है कि इस घर के डिब्रीज की ये खास पावर है कि वो लोगों को क्लोन कर सकता है और पहले दो एरिक भी शायद इसी तरह के क्लोन्स हो सकते हैं। सवाल ये उठता है कि अब असल एरिक कहाँ है। तभी फिनोला को गैराज में खून के निशान मिलते हैं और वो देखती है कि एरिक की कार गायब थी, इसलिए वो शहर में जमा हुए लोहे के सर्कल तक पहुंचते हैं। शायद एरिक और उसकी कार वहीं हो। जल्दी उन्हें एरिक की कार मिल जाती है। ब्रायन ऊपर चढ़ जाता है और असल एरिक को उस कार में पाता है। वो लोग एरिक को बचा लेते हैं,
मगर अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज डिब्रेज इकट्ठा करना था, क्योंकि तहकीक के मुताबिक ये बात साबित हुई है कि अलग अलग डिब्रेज में अलग अलग ताकतें पाई जाती हैं। एक दूसरे शहर में एक यूटिलिटी वर्कर को अचानक हवा में एक ट्रांसपेरेंट स्क्वायर दिखाई देता है। वो एहतियात से कदम बढ़ाती है, फिर उस स्क्वायर पर पत्थर फेंकती है, लेकिन पत्थर उसके आर पार गुजर जाता है। जब वो स्क्वायर को गौर से देखती है तो अंदर से एक शख्स नजर आता है। जब तक ब्रायन और फिनोला वहाँ तक पहुँचते हैं तो वो स्क्वायर गायब हो जाता है और उन्हें फिर उसे देखने के लिए दोबारा इंतजार करना पड़ता है। और रात में वो स्क्वायर दोबारा दिखाई देता है। ब्रायन उसकी तफ्तीश के लिए उस स्क्वायर के पीछे जाता है तो उसे मालूम होता है कि वो स्क्वायर 2 डायमेंशनल सरफेसेस से बना हुआ है। फिर फिनोला रेडियो की मदद से स्क्वायर में मौजूद लड़की से बात कर पाती है, जो फिनोला को अपने नाम और घर का पता बताती है, और फिर से वो स्क्वायर दोबारा गायब हो जाता है। जल्द ही उन्हें लड़की की इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि बताती है कि लड़की का नाम निकोलस है और वो 2019 से गुम हो चुकी है। अगले ही दिन उस लड़की के डैड को बुला लिया गया था, लेकिन लड़की के फादर अपनी बेटी को जिंदा नहीं मानते। लेकिन ब्रायन उसके फादर से कहता है कि वो चलकर खुद देखें। तभी वो खुद आकर देखते हैं और फिर उन्हें स्क्वायर जैसी चीज दोबारा दिखाई देती है। तो वो निकोलस से पूछते हैं कि वो अब कहाँ है। तो निकोलस कहती है कि उसको कुछ मालूम नहीं। वो बताती है कि वो अपने वालिद को ढूंढती रही घंटों तक, फिर उसने ये स्क्वायर देखा और उसमें चली गई। सब लोग हैरान होते हैं क्योंकि निकोलस को लगता है कि उसने सिर्फ कुछ ही घंटे गुजारे हैं, जबकि हकीकत में वो 2 साल से गुम थी। उसी वक्त स्क्वायर दोबारा गायब हो जाता है। उन्हें उसको अब बाहर निकालने का तरीका मालूम करना होगा। मुख्तलिफ डिब्रीज को स्टडी करने के बाद उन्होंने डिब्रीज को इस्तेमाल करने का तरीका सीख लिया, जैसे कि कुर्सियों को टेलीपोर्ट करना और इसी तरह की और भी चीजें। तभी वो डिब्रीज के एक बड़े टुकड़े को स्क्वायर के पास लाते हैं और वो स्क्वायर फौरन दिखाई देने लगता है। स्क्वायर के अंदर वाले लोग वाज़े तौर पर नजर आते हैं और निकोलस उस स्क्वायर को हाथ से छूकर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। तभी CIA डिब्रीज को इस्तेमाल करके सीधा स्क्वायर के सरफेस को हिट करते वो एक चैनल खोल लेते हैं जो स्पेस तक जाती है। फिर फिनोला निकोलस के हाथ को पकड़कर उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है और वो निकोलस के साथ कुछ और लोगों को भी निकाल पाते हैं जो शायद कई सालों से इस स्क्वायर में फंसे हुए थे। इसी के साथ टीवी सीरीज डिब्रीज के पहले 3 एपिसोड यहाँ एंड हो जाते हैं। और अगर इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।